नमस्ते प्यारे बच्चों। गणित के इस कालांश में पुनः आप सभी का स्वागत है। और पिछले तासिका में हमने पढ़ा था घटाना, किस तरह से घटाया जाए। घटाना अर्थात घटाओ, कम करना, किस तरह से, उससे संबंधित हमने दो भाग बताए थे आपको, और उसे गृह कार्य भी हमने दिया था, आप लोगों ने कर लिया होगा संभवतः। उसके आगे किसी चीज को समान रूप में कई बार जोड़ना हो, करना हो या देना हो, तो उसको बार बार ना लिख करके एक ही बार में किस तरह से संक्षिप्त रूप में लिखा जाए, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। संभवतः आपने सीखा होगा कक्षा 1 और 2 में। पुनः हम सीखते हैं गुणा करना। गुणा अर्थात गुणन, किस तरह से गुणा किया जा सकता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आते हैं कि मान लीजिए आपके विद्यालय में आपके मित्र हैं नंदू, सोनी, मोनी, जॉन और सलमा। ये आपके 5 मित्र हैं जो शिक्षक दिवस पर दो दो फूल लेके आते हैं अपने शिक्षक को देने के लिए। और ये फूल कैसे, अब प्रत्येक के पास इन्होंने हर एक ने दो दो फूल लेके आए हुए हैं। ठीक है, ये सोनी है, मोनी, जॉन, सलमा, सबके दो दो हो गए। अब कौन बचा? नंदू। अब एक कुल मिला के अगर पूछा जाए तो क्या कैसे कहेंगे आप, कितने फूल हो गए? आप कहेंगे सर 1 2, दो सोनी के पास, फिर दो मोनी के पास, फिर दो जॉन के पास, दो सलमा के पास और नंदू के पास। कितने? 2। अर्थात 2 को कितनी बार जोड़ा? 1 2 3 4 5। कितनी बार लिखा हमने? 2 धन 2 धन 2 धन 2। ये सोनी का हो गया, ये मोनी का हो गया, ये जॉन का हो गया, सलमा का हो गया, नंदू। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब जानते हैं, आपको मैंने बताया था जोड़ने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हमने गिन करके या जोड़ करके लिख दिया 10। कितना? 2 कितने बार आया? 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 5। 2 आया कितनी बार? 5 बार, है ना। अब जैसे आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा पहाड़ा 2 का पहाड़ा 5 बार, अर्थात 2 गुणे 5, तो 2 पंचे 10 या 5 दूनी 10। आपने पहाड़ा सीखा है, गिनती के आधार पर सिखाया गया है, जोड़ के आधार पर आपको सिखाया गया है। इस तरह से हम प्रश्न कई बार कर सकते हैं। आइए आपकी पुस्तक के माध्यम से या दूसरे चार्ट के माध्यम से हम आपको सिखाते हैं, बताते हैं कैसे करना है। देखिए, अब यहाँ पर हमने छोटा सा चार्ट बनाया है आपको समझाने के लिए। 1 2, हाँ, आयत रूप में। ये कितना है? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, है ना। प्रत्येक कतार में कितने हैं? 2 2, है ना। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इनको इकट्ठा गिनना है या मिलाना है। ठीक है, जैसे मैंने फलक पे बताया था वैसे ही। अब कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपके हिसाब से 10 होता है। अब इसको हम पुनः जोड़ते हैं। अब 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये जोड़ करके हो गया। लेकिन अब 2 को कितनी बार जोड़ा हमने? 2 कितनी बार जोड़ा? 1 2 3 4 5 बार जोड़ा, है ना। कितनी बार? अब जैसे आप पिछली कक्षा में सीखे हैं,
गुणा का निशान कैसा होता है, ऐसा, मतलब 2 कितनी बार, 5 बार। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। इसको कहते हैं गुणा करना। क्या कहते हैं, गुणा करना, या संक्षिप्त रूप में छोटे में गुणन, है ना। अब यहां पर देखिए हमने त्रिभुज के रूप दिए हैं, जैसे पहले ऊपर का बताया वैसे नीचे का। अब यहां पर त्रिभुज है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, प्रत्येक कतार में 3 3 है, बराबर है। पहले कतार में कितना, 3, 1 2 3, ठीक है। अब दूसरे कतार में कितना, 1 2 3, 1 2 3, ठीक। अब इस सबको मिलाना है। मिलाने का मतलब धन का निशान, जोड़ का निशान, इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब इसको आप गिन करके आराम से कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर 9, है ना। यहाँ पर मतलब कुल कितने हो गए, 9 हो गए, इस तरह से। अब आपको कितनी बार, 3 को कितने बार जोड़ा है, 3, कितनी बार, 1 2 3, 3 को कितनी बार जोड़ा है, 3। यहाँ पर गुणे का निशान मिला दिया, मतलब 3 को कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ पर हो गया 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी यहाँ पर आ गया उत्तर 9। तो गुणा, यही अर्थात पहाड़ा का अभ्यास कैसे, ये देखिए समान अंक रहेंगे या समान संख्या रहेगी, उतना जोड़ना रहेगा, तभी हम इस रूप में गुणा कर सकते हैं। जहां पर समान अंक या समान संख्या नहीं रहेगी, जैसे 1 2 3, 3 की 3 कतारें हैं, 2 की 5 कतारें हैं, तब अगर मान लो यहाँ पर कोई अधिक है, यहाँ पर 3 की 3 कतारें और एक ऐसा बन गया, त्रिभुज आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, उसमें अतिरिक्त आ गया, तो यहाँ पर एक फार्मूला लागू नहीं होगा, गुणन नहीं होगा। तो जहां पर समान होगा, जैसे 3 की 3 है, तो हम इतना लिखने की जगह 3 धन 3 धन 3 लिखने की जगह 3 गुणे 3, 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 5 बार लिखने की जगह 2 गुणे 5 कर दिया, उत्तर 10 है। देखिए बच्चों, यहाँ नीचे चित्र समूह दिए गए हैं, ये आपकी गणित की पुस्तक है, और आओ गिनो उनमें कितने फल हैं। अब यहाँ पर दिया है सोनी, एक बच्ची का नाम दिया है, जैसे मैंने आपको बताया। एक कतार में नींबू के ऐसी 2 कतारें हैं, 4 का दुगना अर्थात 8। अब यहाँ पर नींबू कितना है, 1 2 3 4, 4 की एक कतार है, फिर 1 2 3 4, 4 की एक एक कतार अर्थात 2 कतार हो गई। उनको क्या किया है, 4 को 2 गुना किया है, यानी 2, 4 दूनी 8, या 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से वहां पर 8 नींबू। अब देखो यहाँ पर टोनी के पास कितने कतारें, खीरे की यहाँ पर कितनी कतारें हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 4 4 कतारें हैं खीरे की, किसके पास, टोनी के पास। अब उनके पास कुल खीरे कितने हो गए, यहाँ पर 4 के गुना 4, 4 गुणे 4, अर्थात 4 को 4 बार जोड़ दिया या गुणा कर दिया, उत्तर आएगा 16। अब यहाँ पर सलमा के पास कितना है, एक कतार में 4 अमरूद है, कैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो उनके पास एक कतार में 4, और कितनी कतारें हो गई, 1 2 3, तो 3 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12। अब यहाँ पर जॉन के पास एक कतार में 4 आम, ऐसी 10 कतारें हैं, 1 2 3 4, तो ऐसे करके 10 कतारें हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 4 धन 4 धन 4 धन, ऐसे 10 बार लिखें, ये 4 गुणे 10 लिखें, तो हमारे पास 40। अब ये आपका मैं गृह कार्य देने वाला हूँ, ध्यान में रखिए। इसको आपको जिस रूप में मैंने बताया था, जोड़ करके फलक पर या चार्ट के माध्यम से, वो पुनः आपको इसको, ये जो चित्र दिए गए हैं इस माध्यम में, ये 4 धन 4 करके इस रूप में आपको ये चित्र बना कर देना है, ध्यान रखिएगा। हाँ, आपको इसी रूप में प्रतिरूप में देना है, ये आपका गृह कार्य रहेगा, ठीक है। और इस तरह से फिर गुणे का अभ्यास हम करते रहेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आपको हमने समझाया, नहीं समझ में आया पुनः इसका देख करके अभ्यास करिए, और फिर पुनः हम उसको सिखाएंगे, आपको जानकारी देंगे। पहाड़े का अभ्यास 1 से 5 तक आप
करिए व्यवस्थित, उसी आधार पर आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।